अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त से टेस्ट वाली और बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाने वाली बहुत ही कम वक्त में कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं। पुराने वक्तों में कढ़ी पकोड़ा बनाना एक टास्क होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, काम करने के तरीके स्मार्ट से स्मार्टर होते जा रहे हैं। तो इसी स्मार्ट तरीके को यूज करते हुए हमने भी ये कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही जायकेदार बनाई है। और जैसा कि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो ये रेसिपी, ये डिश जो है वो गर्मियों की जान है। जितनी ये मुश्किल बनती है उतनी ही ज्यादा गर्मियों में पसंद और शौक से खाई और बनाई जाती है। तो ये मजेदार जबरदस्त सी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल में आधा कप बेसन छान कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर देना है। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे। और अब हमने इन तमाम चीजों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से पहले ही हमने ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। पानी हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 पाव दही का पानी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है कढ़ी में। आधा किलो हमने दही लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और अब हम इन तमाम चीजों को दही के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इन चीज़ों को मिक्स करने से क्या होता है कि बेसन और बाकी मसालों की गुठलियाँ दही में नहीं बनती हैं। बहुत ही अच्छे से इक्वली तमाम चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से विस्क की मदद से हमारी ये तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हमने इसमें आधा टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इस तरह से इस मिक्सचर में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने से। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मिक्स करने के बाद इतनी देर में हम यहाँ पर प्याज को फ्राई करेंगे। वक्त को बचाते हुए हमने काम करना है, क्योंकि हम ये झटपट से तैयार कर रहे हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज थोड़े से दरमियाने साइज की बारीक चॉप कर ली है और इसे गर्म ऑयल में हमने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन नहीं कर रहे हैं, बस अधकचरा ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून मेथी दाना ले रही हूँ और 1 टीस्पून हम सफेद जीरा इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। तो ये तीनों चीजें एक ही वक्त में फ्राई हो जाएंगी। और देख लीजिए आप कैसे हम अपने वक्त को सेव कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इन तीनों चीजों को फ्राई कर लिया है। प्याज भी हमारी अधकचरी हो गई है। अब हमने क्या करना है कि जो दही वाला और बेसन का मिक्सचर तैयार किया था, यानी कि कढ़ी का मिक्सचर, वो हमने इसमें डाल देना है। और अब हमने इसमें स्पून को चलाते रहना है, चलाते रहना है, जब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता। तो ऐसा हम इसलिए करेंगे कि अगर हमने इसमें स्पून नहीं चलाया तो ये हमारी कढ़ी का बेसन जो है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर आ जाएगा और हमारी कढ़ी जो है वो कढ़ी नहीं लई बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी में जोश आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये मिक्सचर जो है वो कंबाइंड हो जाता है, यानी कि बाइंड हो जाता है और ये फिर जमेगा नहीं और ना ही इसमें गुठलियां बनेंगी। तो यहाँ पर अब हम इसे पकते रहने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इतनी देर में हम यहाँ पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 1 कप भरकर हम मैदा ले रहे हैं। ये 2 कप मैंने डाले हैं हाफ हाफ। 2 टेबल स्पून दही का हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे हमारी फुल्कियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। हाफ टी स्पून मीठा सोडा और 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर और हस्बे जायका इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ ही आधी गड्डी हमने धनिया की इसमें चॉप करके डाल देनी है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जहाँ आपको पानी कम लगे आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ चूंकि हमने पानी बहुत कम डाला था, इसलिए मैं इसमें मजीद पानी शामिल करूंगी और इसी तरह से अपनी जरूरत के हिसाब से पानी को ऐड करते हुए मैं पकोड़ों का बैटर तैयार कर लूंगी। वैसे तो आप सबको ही पता होगा कि पकोड़ों का बैटर किस तरह से तैयार किया जाता है और कितना पतला बनाया जाता है। तो बस उसी तरह से आप अपने हिसाब से बैटर को घोल लीजिए और इसका पकोड़ों का मिक्सचर अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसे मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट पे दें ताकि हमारे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं वो एक्टिव हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्सचर मिक्स हो रहा है। इसमें से तमाम गुठलियां और लम्स हमने खत्म कर देनी है। और अब आखिर में हम 2 अदद हरी मिर्चें लेंगे दरमियाने साइज की और इन्हें चॉप करके इस बैटर में डाल देंगे। यकीन जानिए इन हरी मिर्चों का जो टेस्ट आएगा आपके पकोड़ों में
आपको हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये इतनी टेस्टी और ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आएंगी हमारे इस कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी में। तो अच्छी तरह से इन हरी मिर्चों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा पकोड़ों का बैटर तैयार हो गया है और अब चलते हैं कढ़ी की तरफ। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक चुकी है, यानी कि तैयार हो गई है और इसके अंदर बहुत जबरदस्त सा जोश भी आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से ये पक चुकी है। अब हम इसे एक तरफ को रख देंगे। यहाँ पर हमने ऑयल रखा है पकोड़ों को फ्राई करने के लिए। ऑयल दरमियाना गरम हो गया है, बहुत ज्यादा गरम नहीं किया है और एक एक करके 1 बाय 1 हम पकोड़ों को इसमें ऐड करते जाएंगे। तो जैसे ही हम पकोड़े इसमें डालेंगे और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि हमारे ये पकोड़े थोड़ी देर बाद ही ऑयल पर फ्लोट करने लगेंगे और ये फूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े एक साइड से रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनकी साइड्स को चेंज करना है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से ऑयल पर फ्लोट कर रहे हैं और फूल चुके हैं। क्योंकि हमने इसमें जो मीठा सोडा डाला है उसे हमने अच्छे से मिक्स किया है। एयरी सा हमने बैटर तैयार किया था, जिसकी वजह से हमारे ये पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी से बनेंगे। तो तमाम पकोड़ों को हमने साइड से चेंज कर लिया है और अब दूसरी साइड से पकाने के बाद हमने इन्हें ऑयल से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब बारी आती है इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेने की। तो चलिए फटाफट से तमाम पकोड़ों को ऑयल से बाहर निकालकर एक प्लेट में रखते हैं और आप इन पकोड़ों को देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि कितने जबरदस्त सॉफ्ट नरम से हमारे पकोड़े बने हैं। बिल्कुल भी इनके बीच में दाना नहीं होगा। तो अब हमने तमाम पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और इन तमाम पकोड़ों को हम गरम गरम कढ़ी में डाल देंगे ताकि ये कढ़ी अच्छे से सोक कर ले। तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत पतली है कढ़ी वो भी सही हो जाएगी, अपनी असल हालत में आ जाएगी, क्योंकि इन पकोड़ों ने इन्हें सोक करना है। तो यहाँ पर हम पकोड़े डाल चुके हैं और अब हमने इसके लिए जबरदस्त सा बघार तैयार करना है, जो कि हमारी कढ़ी को 4 चांद लगा देगा। जिसके लिए कुछ साबुत मिर्चें ली हैं लाल वाली और कुछ हरी मिर्चें जिन्हें हमने बीच में से कट लगाया है। कुछ लहसुन के जवे बारीक काट लिए हैं और 1 टीस्पून साबुत जीरा हमने इसमें शामिल किया है। अब हमने इस बघार को बहुत ही अच्छे से पकाना है, यानी कि तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हमने ऑयल में कड़कड़ा लेना है। इसी तरह से हमारी कढ़ी में इन तमाम चीजों का फ्लेवर आएगा और ये जो हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। बिल्कुल तली हुई मिर्चें जो हम अक्सर दाल चावल के साथ फ्राई करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट देगी हमारी कढ़ी में। तो हमने अच्छी तरह से घुमा फिराकर इन हरी मिर्चों को और लाल मिर्चों को, लहसुन अदरक को सबको फ्राई कर लेना है। और अब एक जबरदस्त भगार के लिए आप सब रेडी हो जाएं। और बहुत ही जबरदस्त सी भगार लगते ही हमारी कढ़ी में से खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। तो इस जल्दी से इस खुशबू को हम लॉक कर लेंगे ढक्कन लगाकर और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे हल्की आंच पर। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी बिल्कुल जबरदस्त सी रेडी हो चुकी है। बहुत ही जबरदस्त मजेदार सी खुशबू आ रही है। आप इस कढ़ी का लुक देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं और आप इसके पकोड़े भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फ्लोट करते हुए हमारे नरम नरम पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। और अब बारी आती है इसे सर्व करने की और इसे टेस्ट करने की। बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, इसे देखकर बस दिल चाह रहा है कि फटाफट से इसे खा लिया जाए। तो यहाँ पर मैं प्लेट में इसे सर्व कर रही हूँ और ये बहुत ही मजेदार सी हरी मिर्च, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। इसे तो हमने लाजमी रखना है राइस के साथ। तो ये निवाला आपके लिए मैं बना रही हूँ। 1 स्पून आप लोग भी टेस्ट करिए और बताइए कि किस तरह का क्या टेस्ट आया है हमारी इस जबरदस्त जल्दी से कम वक्त में तैयार हो जाने वाली कढ़ी का। तो मुझे तो ये बहुत ही मजे की लगी और मेरे घर पे भी सबको बहुत पसंद आई। तो आपने भी इस मजेदार सी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है और मेरी इस मजेदार सी रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।